और नागौर का सम्मान पूरे इंडिया के अंदर बढ़ा दिया। तेजाजी महाराज का जयकारा विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर बहुत बड़ा कलेजा की है। विधानसभा लोकसभा के अंदर लोगों ने खड़ा तो नहीं हुआ जाता, अपने नेता की जय बोलते हैं। कोई तो कहता है नेहरू जी जिंदाबाद, कोई कहता है गांधी जी जिंदाबाद, कोई कहता है अटल जी, कोई मोदी जी जिंदाबाद। ये करते हैं जिंदाबाद की टिकट चाहिए। जहां तो पहली बार रामनिवास मिलता लड़ा तो 50,000 से हारते हुए निकले। मेरे घर आए तो 50 रुपये, हम ही तो थे वहां नागौर में। और कौन था? बाबू हार को रामनिवास जी आते पटक दिया तो डाले इन्होंने। ये मकाना के ही सरपंच बैठे हैं यहाँ पे, हम शपथ लेते हैं हम हनुमान जी को तुम्हारे को अब सुनो, अब मैं ये शपथ ले लूं कि मैं सरकार से हाथ मिलाऊंगा और उन सब सरपंचों का इलाज करूंगा, फिर क्या करोगे? मेरे लेटर पेड पर अभी गया ये गया, कोई नहीं रोक सकता, सीधी जेल है। क्योंकि दिल्ली में सब लोग एक ही बात कहते हैं, बंगाल पे चर्चा चल रही है पूरे विश्व की, बंगाल में क्या होगा? अगर ममता बनर्जी बंगाल में जीत गई तो मोदी जी की दुकान बंद हो जाएगी आने वाले समय। और सुनिए, कोई नहीं रोक सकता, सीधी जेल है। नहीं करता मैं ज्योति मिर्जा नहीं हूं, मैं हनुमान में नहीं वाला हूं, मेरा मन बड़ा है। लेकिन मैंने शपथ का देखा, मुझे बड़ा खुला हुई है। मैंने समारोह, मूर्ति अनाउंस समारोह के अंदर उपस्थित मकराना के विधायक जाकिर हुसैन जी कैसावत, तमाम सरपंचगण, मेरे साथ पधारे हुए आरपी परिवार, भाई बाबूराम जी किताला समाज सेवी, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, भाई मंदर और तमाम भैया कल्ला, ग्राम पंचायत के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर सुबह से इंतजार कर रही माता शक्ति, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मुझे भी अच्छा लगता कि मैं 1:30-2 बजे आपके बीच पहुंचता। दिल्ली से आया हूं, बहुत से कार्यक्रम थे आज, लेकिन आपको मैंने कहा था कि मैं कहीं भी रहूं निश्चित रूप से आऊंगा। और इस गांव से मेरा पुराना लगाव है, पहले भी कई बार आया। यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से लेकर बाद तक का जो सफर था, इसमें आप लोगों ने हमेशा मेरा सहयोग किया, आशीर्वाद दिया। मुझे याद है पूरी मजबूती के साथ पूरा इलाका, नेता मुझे छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन गांव के लोगों ने, गरीब व्यक्ति ने, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति ने मेरा साथ दिया। और उसी का परिणाम है कि दूसरी बार सांसद बना के आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मुझे भेजा। हृदय से आपका आभार। जाकिर साहब और हम चिंता कर रहे थे विरस्ते में आते हुए, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये विधानसभा में नहीं थे, विकास ठप हो गया था मकराना का। क्योंकि आपका नेता जब तक विधानसभा और लोकसभा के अंदर मजबूती से आपकी पैरवी नहीं करता। एक जमाना था नागौर के अंदर, मैं 13 की बात बताऊं, जब मैं 13 के अंदर जीता निर्दलीय, बीजेपी के अंदर एक गुट छोटी मोटी मदद करता था, वसुंधरा जी मेरे खिलाफ थी। तो जब बजट का भाषण पढ़ रही थी तो उसमें खींवसर कॉलेज का नाम आ गया। और जैसे उन्होंने खींवसर पढ़ा उस किताब के अंदर, मैं तब देखा कि खींवसर में मांग क्या था, वो तो हो गया जैसे ही हुआ। उन्होंने पढ़ा, उसके बाद आपके मकराना के विधायक श्री राम जी थे, मान सिंह जी परबसर थे, ये सब भागे। मैडम बीजेपी के नेता तो हमें सब ज्यादा गाली देने वाले की कॉलेज खुल गई, हमारे कुछ भी नहीं हुआ। एक कॉलेज मंगलाना के अंदर खुली, फिर का भाई दोनों तीनों को एक जगह खोलो, अलग अलग तो हो नहीं सकती। तो एक मंगलाना के अंदर सम्मिलित कॉलेज खुला। आप देखिए नागौर जिला, जिसका इतिहास आप देखें, भक्त शिरोमणि मीराबाई से लेकर वीर तेजाजी महाराज, राणाबाई जी, कर्माबाई जी, टंगस्टन, मार्बल,
नमक पूरे देश को अगर आप सप्लाई कर रहे हो, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, जिप्सम, अथाक भंडार, लेकिन नागौर के विकास की चिंता नेताओं ने नहीं करी। आप वोट देने की चिंता जरूर करते थे, अगर नागौर के विकास की चिंता करते तो 70 साल पहले सिंचाई का पानी नागौर की धरती पे आता, 60 साल पहले नागौर की धरती पे आता। और खाटू मकराना का जो इलाका जिसे आज भी इतिहास के अंदर बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, तो गूगल पे सर्च करो, लोग मेरे से नाराज होते हैं, साहब आपने बांका पट्टी कह दिया। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, गूगल कह रहा हूँ, सर्च करो बांका पट्टी, कई गांव आ जाए। वहां इसलिए हो गया कि पीने का पानी ऐसा गंदा था, फ्लोराइड था। और जो भी नागौर के अंदर बैठे, कहीं कहीं हमें तकलीफ है, किसी के दांत की दिक्कत है, किसी की हड्डी की गोलियां खा रहे सारे बुजुर्ग और सारे लोग। मैं जिम्मेदार नहीं हूं इस चीज के लिए। मैं चाहता था 1998 के दौर के अंदर मुझे बीजेपी टिकट दे रही थी जयपुर के आसपास की सीट से, मेरे पिताजी यहाँ लड़ते और मैं वहां लड़ता, मैं जीतता, जो भी होता। मैंने कहा मैं नागौर जाऊंगा, मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, मैं नागौर के अंदर मेरे भाइयों को मजबूत करूंगा। विश्वविद्यालय के अंदर लोग कहते थे शेखावाटी के बच्चे कि साहब आपके तालाबों का पानी पीते, नागौर के लोग कम है और जो हमारे बच्चे कम, शिक्षक के बच्चे यूनिवर्सिटी में ज्यादा थे। फादर की डेथ हो गई, मैं चुनाव लड़ नहीं पाया। बाद की परिस्थितियां आपके सामने। जितने भी बड़े लोग थे जो समाज को गुमराह करने वाले, किसान को उसका हक अधिकार दिलाने के नहीं सोचने वाले, वो सब एक जगह हुए। उन्होंने कहा अगर ये आ गया तो तकलीफ देगा, लेकिन आप सब चाह रहे थे कि इसको लाना है। बहुत विकट परिस्थितियां थी मेरी, आप हर आदमी को पता ही नहीं, अभी छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं है कि हनुमान जी के साथ क्या परिस्थितियां थी। मैं बैठा कर उनको बोलता हूँ, आंखों में आंसू आ जाता कि साहब आपके साथ इतनी तकलीफ पड़ी, आपको तो नाम से मुलजिम छूट जाते हैं। मैंने कहा मैं तो उसको अंदर डाल दिया था पूरे परिवार को, कैसे निकले कैसे नहीं निकले। किस तरह मेरी माँ का कलेजा आप देखिए कि उनके दो बेटे कैसे चले गए। कभी हमने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई, एक राजनीतिक शिकार हुए। इन्हें रोकना है, इन्हें बंद करना है, इन्हें मारना है। और उन लोगों की मदद मैंने अपनी बात करी। मैं प्रोग्राम जी को नहीं कह रहा था, एक एक बार सबकी मदद की। लोग ये भी कहते हैं कि सबकी मदद की, फिर फ्यूचर में कैसे हार गए। हमारा सूरजमल से लड़ाई लड़ी, शहीद हो गए थे, लड़ाई उन्हीं से जीते थे। अच्छी लड़ाई में भी वीर गति को प्राप्त हो लड़ते लड़ते हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी कौम के लिए, किसान के लिए, सर्व समाज के लिए। मैंने कहा 2 मुस्लिम नेता मेरे साथ आ जाओ, खड़े हो जाते हैं, 1 2 3 हम हो जाते हैं, 10 सीट नागौर की पूरी है, आ जाओ 10 नागौर की शुरू हो जाओ, 7 मारगढ़ की पूरी है, 9 जोधपुर की पूरी है। सीकर आओ तो सही, कुछ शुरुआत तो करो भाई। ये 2 समाज जब मिलेंगे तभी तो राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनेगा। और नहीं तो इसी तरह लटकते रहो आप, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार सुन लो पेमेंट नहीं आ रहा, मेरी स्कूल बंद होगी, मेरा ये हो गया वो हो गया, 70 साल निकल गई और निकल जाएगी। इस बात को अदरवाइज बोलते हैं ना, बंद हो जाएगी आने वाले समय। और सुनिए, और अगर हार गई तो 10 साल ये और देश के अंदर उसी तरह दादागिरी करेगी। तो सीधा सा फंडा है। तो एक गांव से उठी महिला जिसने कम्युनिस्टों को घर बिठाया, कांग्रेस को खत्म किया और बंगाल के अंदर लड़ाई लड़ रही, किसके दम पर लड़ रही है लड़ाई? पता है आपको किसके दम पर? मुसलमानों के दम पर। आज आप आ जाओ मेरे साथ, आते ज्यादा ही लोग, मैं कह रहा हूँ 100 सीट आ जाएगी। आई बड़ी केतन सारी की चीज कैसे आ गई? अब जब अभी चुनाव, ये नागौर लोकसभा का जो चुनाव था, मैंने वो परिस्थिति देखी। जमदन के आदमी, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग, ठेकेदार रोडों के बड़े, अरे साहब हनुमान जी ने क्या रोड की शिकायत करते हैं। मैं रोड की शिकायत क्यों नहीं करूंगा? वोट आप दोगे, जिस रोड से मैं निकलूंगा, 1 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के ठेकेदार को रोड के अगर मिलते हैं और उसमें भी वो घटिया रोड बनाता है, रोड का पैसा टैक्स किसका लगता है? जनता का टैक्स। तो मैं कहूंगा ठेकेदार जी आपने काम ठीक नहीं किया। और ठेकेदार होता है 200-500 वोट तो तोड़ता है, उसकी लेबर भी होती है, उसका ननियाल भी होता है, दादारा होता है, भाई भतीजा भांजा, सारे ठेकेदार मेरे खिलाफ, सारे बड़े अधिकारी। ज्योति जी दिल्ली में मंत्री बनेगी, दीदी मंत्री बनेगी, बना लो दीदी मंत्री, हमने क्या मंत्री। तब मुसलमानों ने मेरे साथ दिया, 2 लाख वोट डाले इन्होंने। ये मकाना कई सरकार अभी ये गया, कोई नहीं रोक सकता, सीधी जेल है, नहीं करता मैं ज्योति मिर्जा का यार शपथ एक, और उन लोगों को शपथ, चुनाव में शपथ कि हम शपथ लेते हैं कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसके 2 बच्चे मेरे साथ बैठते हैं। किस तरह की विडम्बना। तो अंग्रेजों का राज थोड़ी है, कोई सामंती राज है क्या यहाँ पे, कि राजाओं का राज है? इस तरह डर के जियोगे आप लोग। अरे मैं कितना लड़ूंगा आपके लिए, तो बताओ, एक आदमी लड़के कितना लड़ेगा? अच्छा मेरे को क्या मतलब था किसान आंदोलन में क्यों छोड़ता है सरकार में?
2 दिन सड़क पे बैठता, तीसरे दिन मोदी जी के साथ जाता, कैबिनेट मंत्री बनता, अब की बात फिर गठबंधन में आता, फिर मंत्री बनता। और मैं भी गन्ने की मिल लगा रहता वहाँ युगांडा, आप जो कह रहे थे गन्ने जो उसका शुगर मिल, मुझे कौन मना कर रहा था? हाँ, इथोपिया में बाबूराम जी अभी बता रहे थे। तो आजकल के जो नए छोरे जीत रहे हैं ना, ये छोरे यहाँ पर एक है डिपेंडर गाड़ी, बंगला, ये वो सारा, ये एक तरफ एक आदमी मिलेगा। अब आप ये कहोगे कि साहब आपने दिल्ली में बर्थडे मनाया, वो इसलिए मनाया कि लोगों को लगना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल गरीब जरूर है लेकिन उसकी चलती है देश के अंदर, तुम्हारे सम्मान उधार लेके मनाया, पॉकेट नहीं मनाया जाकर इस तरह की जगह तुम्हारे बर्थडे मनाते, किसी को नहीं कहता। मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई, प्रयास कर रहा हूँ। और देश में बात चली है कि हनुमान बेनीवाल देश का लड़ाका सांसद है, जो जाट, यादव, गुर्जर, मीणा, मुस्लिम, एससी, राजपूत, ब्राह्मण, बढ़िया आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात चली। राजपूत समाज के कई नौजवान मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट रहते हैं, मैंने कहा आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, जो गरीब राजपूत ब्राह्मण बढ़िया उसको भी हक मिलना चाहिए। अरे भाई, गरीब की रखवाली हम करेंगे चाहे उसकी जाति कुछ भी, वही रखवाला वही मजबूत नेता होता। आप बताइए लोग कहां तक आ गए? अपनी जाति छोड़ो, लोग तो अपने कुनबे में आ गए, मेरा भाई भतीजा भांजा और बाकी जाओ साइड में, सीधे सरकार बनी और ज्यादा ससुराल वाला आ जाते, साढ़े ससुर बैठ जाते हैं और वो करते हैं। ज्यादा नेताओं को देखा लक्ष्मण जी आपको नंबर ही बने होंगे, तो मतलब साथ बड़ा आ जाते हैं। अपने यहाँ जो वोट देते हैं बेचारे बारे और शायद माए पूरा मारे को लाते शायद, चिंता मत करो, मेरे अपने लोग मिलते हैं। मैंने प्रयास किया और रूपाराम जी मुराव के जब 18 मम जीते तो रूप जी खड़े हुए वहां विधानसभा के अंदर। रूप जी का मेरा मन है तेजा जी महाराज का गीत गाने का, तेजा तेजा गाने का। तो सीपी जोशी अध्यक्ष थे और उसमें कांग्रेस पार्टी सोच रही थी हनुमान जी से अलायंस करेंगे, नहीं थोड़ी बहुत चल रही थी शुरू के दौर चुनाव से 4 महीने पहले। तो रूप जी ने जब तेजा गायन चालू किया तो सीपी जोशी जी बोले आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा साहब गाने तो अच्छा है तेजा जी महाराज का, ठीक है गाओ। तो गा दिया तेजा जी, ऐसे ही गाया जाता है, इतिहास ऐसे ही मनता है। तो उन्होंने तेजा जी महाराज का गाई। और मेरी एक आदत है, कोई व्यक्ति अगर एक बार भी मर्दानगी दिखाता है ना तो उसका कहता जरूर फला वक्त उस व्यक्ति ने मर्दानगी हमेशा नहीं दिखाई जाती किसी से। किसी की उम्र बढ़ जाती है, बाबू जवानी में जो लड़ता है बुढ़ापे में थोड़ी लड़ेगा जाते। लेकिन मैं विजय सिंह जी का भी धन्यवाद दूंगा नामों वालों का कि उन्होंने मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण में तेजा जी का जयकारा लगाया। अब तो कमजोर पड़ गए, एक बार बता देना, मैं एक बार का होगा, एक बार मैं बोलूंगा जरूर। तो उस व्यक्ति ने तेजा जी महाराज, वो उसकी तब परिस्थितियां ऐसी बढ़ गई, फाइल आती नहीं राज्य मंत्रियों को, उनकी भी गलती नहीं है, इतना समय तेजी निकल जाता है। आज तो समय तो गाँव में फिरता फिरता निकल जाए, शादी ब्याह मौत मरण इसमें आदमी का समय निकल जाता है। विधानसभा कम चलती है, लोकसभा ज्यादा चलती है। लोकसभा चलती बहुत है, 80 दिन चलती है साल में, 70 दिन 75 दिन छुट्टियों के अलावा, तो लोकसभा ज्यादा चलती है। और आजकल आप लोग टीवी पर सीधा लाइव आता देखते रहते हो। और लोकसभा में हम लोगों को फायदा ये है अलग पार्टी से कि हम रोज बोलते हैं, 3, 4, 5 मिनट रोज हमें मिलते हैं, वो हक के मिलते हैं। ऐसे में सोचना कि कोई हमें बुला रहा है, लोग सब आपको बुलाते नहीं है। जिसकी पार्टी है वो 3 मिनट 5 मिनट 6 मिनट बोलेगा हर विषय, और बोलने के लिए लड़ते भी रहते हैं। देखो आधा मिनट के लिए लड़ते हैं। कल मेरा मामला विजयपुर में बाइक बंद करा जाए, फिर मैं वापस उठाया आधे घंटे पर। मैंने कहा बात तो करना ना, मुझे तुम्हारी पार्टी का एमएलए थोड़ा 4-5 और थे, सब शामिल है, सारे मिलकर लूट रहे योजनाओं। बड़ी विकट परिस्थिति है, लेकिन विकट परिस्थिति के अंदर भी मैं लड़ रहा हूं। चिंता नहीं करें। 28 मैंने इसलिए बोला कि कहीं आप भूलते जल्दी हो ना, भूल जाते हैं। अरे बस ठीक है कर लो, तो बोले उम्र तो बढ़ रही है ना, उम्र कैसे रुकेगी? उम्र को रोक थोड़ी सकता है। इसलिए अपने को याद रखना है जो मैंने कहा है राजस्थान के अंदर, उस साथ आपको चलना। मैंने मकराना के विकास के अंदर पूरा ध्यान दिया। मुझे याद है जब मैं CRF की रोडें बेचता था या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर कौन सी सड़कों को लेना, जब बहुत ज्यादा आवश्यक प्रयास किया मैंने, आपके सड़कें बनाई। अब मकराना के अंदर जो महत्वपूर्ण काम है, एक तो आपका बोरावड़ का आरोपी, और 2 जाके साथ लंबे समय से पीछे पड़े हैं आप, वो जो अंडरब्रिज शहर का अंडरब्रिज है। और मैं ये घोषणा करके आपके बीच जा रहा हूं, अब जो दिल्ली के पैसे की सड़कें यहाँ पे आएगी, एमएलए साहब तो बैठे हैं आपके, ये तो एमएलए के काम तो क्योंकि इनके भजन लाल जी से भी अच्छा, दिया कुमार जी से भी ठीक है,
आप किसको बोला था दिया कुमार, किसके लिए बोला था? भाई किसको बोला था? आपको बोला था रूप जी को? भाई कुणाल खाना बनाया बन दोनों, तो दोनों तो फिर ले आओ ना, दोनों रोड़े मना कौन करता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब की बार आपका मकराना, नावा, परबतसर, डीडवाना, लाडनी, ये 5 विधानसभा क्षेत्र मेरे लोकसभा के अंदर आपके जिले के आते हैं। अब 3 आते हैं नागौर, जाइल, खींवसर, वहां खूब सड़कें बनाते हैं। ज्यादा सड़कें बनाई इसे क्यों? तो राज्य देखा आपने छोटी छोटी सड़कें, उन पर जाके भूल गए चारों तरफ 20 फुट 20 फुट 20 फुट करते करते पटकती है। लेकिन आप, मुझे पता है कि आपका हमेशा आप पीड़ित रहे। जो भी एमपी बनते थे उधर से आते थे, टिकट होता था, जो वोट डाल के निकल जाते थे। आपने देखा ही नहीं। लाडन वाला कह रहा था मैं एमपी कौन देखे, मैं क्यों? तो पहले तो मैं चूरू में डाल रखा था, तो नागौर नाथुराम जी जानता, रामनिवास जी कहता काट कौन पड़े। और जो वहां का आता था लाडू जब भी अपना वोट देने जाएंगे था, तो टिकट के वोट होते थे ना भाई। ये मैंने आपकी कीमत, आपकी इज्जत बढ़ाई है देश के अंदर कि व्यक्तिगत जो लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस बीजेपी ढूंढती है लोगों को। और मैं मुद्दा जो उठा लूं ना, उसमें लोग दौड़ते हैं, हनुमान जी सड़क पर बैठे, उससे पहले पूरा करा दो, पूरा क्रेडिट वो ले जाएंगे। उन्हें पता है अगला उनका आंदोलन होगा। और तो जैसे उठा लिया ये मामला, पहले ही बात है, अरे जल्दी करो जल्दी करो। मान लो कोई पीड़ित होता राजस्थान का, मेरे पास फोन आता, साहब बैठ जाओ तुम 4 सेकंड तक, मैं ट्वीट कर रहा हूँ, मेरा नाम लो। वो कहता हनुमान जी आने वाले, भागने लग जाता अधिकारी, कहाँ है? आ रहे हैं? किधर आ रहे हैं? हम तुम्हारा कितना फायदा कर रहा हूँ बताओ? तो नाम से ही फायदा हो रहा है। ऐसे ही होता ना। और हर जाति का फायदा, एक जाति का नहीं, हर जाति। कहने वाले कहते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। आज ये जो हार्डकोर अपराधी देश प्रदेश के अंदर, क्या मुझे मारना नहीं चाहते? क्या चाहते? तो सारे ही हैं। मर नहीं रहा हूं मैं। तेजाजी महाराज की कृपा है मेरे ऊपर, घने घूमने कच्चे पिस्ते फोटो चल। और हर जाति के लिए अपराधी कई बदमाशी करेगा, पहला बयान मेरा आएगा उसके खिलाफ कि अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए, पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे उसको, चाहे वो कोई भी। तो ऐसा व्यक्ति तो सबको साथ लेके चले। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं। जिनके विधायक होते हैं वो सीएम बनता है, जिनके सांसद होते हैं वो पीएम बनता है। सारी बातें ठीक है, हम सड़कें भी बना लेंगे, स्कूल भी खुला लेंगे, कॉलेज 13 में 1 थी, अब खींवसर में 6 करा दी मैंने, और पूरे जिले में 25 हो गई एक्स्ट्रा। कितनी? 4-29 में चली गई सरकारी कॉलेज। टोटल कॉलेज होंगे नागौर में 40। अब गाँव गाँव बिल्डिंग चालू करी, अब 5-7 नई बिल्डिंग बनाए। अब सब कह रहे थे अब आपके गांव में जो बिल्डिंग है ना वैसी बनाओ। मेरे गांव में बिल्डिंग ठीक होना चाहिए, वो पैदा होगा। तो 3 एक आपके भूमर्जी गोदारा के 3 जिले के अंदर अब की बार कह रहा अभियान की बनाओ, उसके लिए 5-6 करोड़ रुपए लगते हैं, स्टेट भेजता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार 20-30 लाऊं, अगली बार 100 लाऊं। मैं तो चाहता हूँ सारी सारी वैसी बनाए। उसके लिए वो चाहिए, वो कौन देगा? आप लोग। अभी बता तो दिया, तो भूलते जल्दी हो। ये तो जाकिर साहब थे तब गाड़ी पार हो गई, नहीं तो एक बार तो थम गई थी गाड़ी। जाट, एससी और मुस्लिम कितना वोट होता टोटल? 13-14 लाख वोट है जिले के अंदर, 22 लाख में है। और 14 लाख वोट इधर और 8 लाख इधर, और 8 लाख वाले 14 लाख पे भारी पड़ गए। 40,000 का अंतर था। और मैं गाँव अगर नहीं आता ना तो भी हरा देता हमें। इसलिए मैंने पहले क्या किया, मैं गाँव चला जाऊँ था, ये तो क्या मान गाँव आगे ठीक है। तो अब अपने को बहुत लोग कहते हैं नागौर बहुत मजबूत है, नागौर के लोग बहुत मजबूत है। तो जब मजबूती का पता कब लगता है? जब जंग होती है, लड़ाई होती है। हाँ, नाथुराम जी 77 में बने थे, इंदिरा गांधी की जब लेट, ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी की लेट थी, नाथुराम जी एमपी बने। लेकिन नाथुराम जी के सामने कौन लड़ता था पता है आपको? बड़े बामण। बड़े बामण आता जीत जाता। तब तो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ तो सारे मोर्चे खुले मेरे भाई, कि आप इन चीजों को सोचना। आर्थिक युग है, सारा मामला है। बहन जी बैठो, 1 मिनट बैठो बहन जी, 1 मिनट। बैठो, दूध का होगा, गाय भैंस का है ना। तो मैं जल्दी 2-3 मिनट में बात मेरी समाप्त करूंगा। कुछ तो घोषणाएं तो करूंगा नहीं आपको, नहीं तो फिर आप सोचोगे हमारे यहाँ लिए क्या करेंगे। मैं आपको धन्यवाद दूंगा मातृशक्ति को, हमारी बेटियों को, कि छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका में लड़ रहे राजस्थान से, कोई दो राय नहीं। और मैं तो इस चीज से खुश हूं कि पहले हम बंटे हुए थे, हनुमानगढ़ गंगानगर अलग हो गया, बाड़मेर जोधपुर नागौर एक अलग, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ की अलग कहानी थी, सीकर की अलग कहानी थी, शेखावाटी की, दूसरे भरतपुर अलवर
उनकी अलग कहानी, टोंक जयपुर आपका अलग। सब लोग एक जगह बैठ के जयकारा करते हैं। तेजाजी महाराज की जय, राम पीर की जय, और ये जयकारा हनुमान बेनीवाल ने सारे बच्चों को लगाया और एक आवाज पे आप बैठ जाते हो। लाखों की तादाद के अंदर, 5-5 लाख की तादाद में आता है। और कई बार राजधानी को घेरने चले और सरकार ढीली हो गई, हाथों हाथ चलो राजधानी की ओर। अरे सर चलो, मुझे में खुद ही आएगा, कैसे आते हुए देखा। चाहे बजरी का मामला हो, दूसरा बजरी माफिया जो पहले था उसको कैसे भगाया, कितना बड़ा आदमी था, दोनों पार्टियों को जेब में रखता, और उसने मेरी पार्टी को हराने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हरा दिया उसने, क्योंकि 5-5, 7-7 हजार वोट पैसे से उल्टा सुल्टा हो जाता। हर आदमी को समझा नहीं सकता। एक आदमी के रात को 12 बजे में मोटरसाइकिल का फोन आया मेरे पास, फिर मेरी पत्नी का नंबर लिया, फोन किया, घर जाके बैठ गए। मैंने कहा चलो, मैंने एसपी को जगाया, मैंने कहा इसकी छोड़ दो गाड़ी। बोले साहब दुकान का गाड़ी छोड़ के चला जाएगा। वो मैं से बहस करने लग गया, आपका गाना बजा रहा था, क्या मतलब है, 20 साल से आपके साथ हूँ। मैंने कहा गाड़ी मत छोड़ना। दिमाग इतना खराब हो गया, बताओ मैं कह रहा हूँ कि घर का गाने बजाओ। जाकिर साहब का घर है, अगर उसके आगे कोई आर्मी का आदमी जाके गाने बजाएगा, इनको नाराज करेगा, अगर गाने अच्छे लगे तो बजाओ, अगले को अच्छे नहीं लगे तो नहीं बजाना। समझ में आ गया आपके पास? बस ये समझो, आप ये समझना होगा। और अपना नेता जो रात को 12 बजे तुम्हारे लिए हर काम के लिए खड़ा है, उससे आर्ग्यूमेंट मत करो। ऐसे नहीं मतलब चलो इतना तुम्हारे लिए हूं कि रात को 12-1 बजे फोन उठा तो लोग तो मिलते ही नहीं थे। 40 साल तो तुमने वोट ही ऐसे डाले, कहां थे तुम्हारे लीडर, कहां थे मेरे भाई? अब तो इतने कागज देते हो जहां भी जाते हैं। कहां नेता थे? जूते पहन के बैठ जाते थे, जूते पहन के जहां मौत मरना अपना मौका होता है वहां जूता पहन बैठना, लोग के साथ बैठ जाओ मना नहीं करते। मुझे धन्यवाद कि मैंने नेताओं को ठीक किया, और ये हमारे समाज के अंदर जो सामंती सोच के था ना, जाट समाज के अंदर, उनका दिमाग ठीक किया और उनके बच्चों को प्रणाम नमस्कार झुकना सिखा दे, झुको वहां पे वोट चाहिए। ये मैंने किया संघर्ष, किसी और ने नहीं किया। तकलीफों के दौर से गुजरा, सारी दुनिया की दुश्मनी थी, प्रयास किया, परिणाम जो भी आया। और मैं ऐसे नहीं करता। आज जाकिर साहब ने मेरा साथ दिया, उनके साथ खड़ा, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी साथ खड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति सिद्धांत की लड़ाई होती है, कई बार परिस्थिति बनती है। जिले में सब लोगों ने वोट दिया, हर जाति ने दिया। पिछली बार बीजेपी अलायंस में था, सारी जातियों ने दिया, उसमें मुस्लिम एसी का वोट कम मिला। अब कांग्रेस अलायंस में आया तो सारे मुसलमानों ने दे दिया। ऐसी तो जिले की सारी जातियों ने 1924 में मिलकर मुझे वोट दिया, इसलिए मैं सबका हूं, किसी एक का नहीं। और 2 जातियां जब तक राजस्थान में मिलकर मुकाबला नहीं करेगी, तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता। यूपी, हरियाणा, बिहार, अभी ममता बनर्जी का मैंने उदाहरण दिया, साउथ के अंदर देखिए जो लीडर होता है ना, उसकी खुद की जाति और बराबर दूसरी जाति जिसका वोट हो, तभी तीसरा मोर्चा बनेगा। राजस्थान में जाट के साथ या तो मुसलमान आ जाए या शेड्यूल कास्ट आ जाए, 2 जाति आ जाए, उम्मीदवार अपना कहीं तीसरी उम्मीदवार कहीं अपन पूजे को खड़ा कर देते, मीणा कहीं राजपूत कहीं ब्राह्मण, उसके 20,000 हो गए, 50,000 1 लाख ये हो गए, तो जीता नहीं जीता, ऐसे तो जीतते उम्मीदवार। ये समीकरण राजस्थान में बना नहीं, किसी ने प्रयास नहीं किया। अगर नाथुराम जी वगैरह पार्टी बना के छोड़ जाते ना हमारे पास, वो लड़ते तो मैं ले लेता उनकी पार्टी, मैं तो खुद उदार का चरखा का चिन्ह और मैं लेता, गाय बच रहा बाबू जी क्या भाईडा क्या प्रचार सामग्री तरण सिंह जरा घरों आए कटु का खुद की बोल रहा था, मारू हंसी देखी बाढ़ था। मैंने तुम्हें लड़ना सिखाया, चिन्ह दिया बोतल का, अब चिन्ह 29 तक रिजर्व है राजस्थान में। और मेरे बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, आरएलपी के बाद बीएपी, प्रयास किया राजस्थान के अंदर। मुझे लगता है हो सकता है सफलता नहीं भी मिले, पता लगता है क्या, अब खेत बावा बढ़िया 0 इसब गोड़ हुए, लाइट में बरसात बादल हुए, नुकसान होगा तो फिर भी खेती तो करते हैं कि नहीं करते। मैं लड़ रहा हूं और मैं इसी चीज से खुश हूं कि लोग एक बात जरूर कहते हैं कि काजल की कोठरी में रहते हुए कभी आरोप नहीं लगा कि हनुमान बेनीवाल के घर गए और 100 रुपए का लेन देन कर लिया, या कह दिया भाई ये धंधा मैं लेके आऊं, मेरी पार्टनरशिप डाल दो। मकराना में पार्टनरशिप का झगड़ा ज्यादा है खानों का, आप नहीं करते। ये कहते हैं मकराना में खान ज्यादा है, कोई झगड़ा की खान होता है, आधा नेता भी वहां लाते हैं, ऐसा कहते हैं। मेरे को नहीं पता जाते साहब, आपके बारे में नहीं सुना, लेकिन ऐसा कहते हैं कि लोग इसी में लगे रहते। तो ये तो पैसों का खेल है। एक व्यक्ति चिंता करा, ये जो बच्चे बैठे ना आगे, ये कैसे आ जाए, ये मन मजो बहुत लोग थाके कहीं फायदो में कि मारे वो फायदो है कि मोटूड़ा में तकलीफ हो जाए, मन बहुत फायदो हो मालूम तो नहीं। देखो ये बच्चे जब आएंगे ना, कम से कम संगत करके ये सीखेंगे। अब जो सोने के चम्मच से और जो बड़े रईस घरों में पैदा हुए, जिनके दादा परदादा बाप, आज मेरा बेटा है, मेरा बेटा तो एमएलए का पोता है, एमपी का बेटा हो गया,
वो इतनी परिस्थिति थोड़ी समझेगा जितनी मैंने मेरे पिताजी ने जो दुख देखा वो मैंने कहाँ देखा। लेकिन मैंने तकलीफ बाद में ज्यादा देखी, क्योंकि मुझे इस कौम के काम आना था। पूरे देश के अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब नेता सो गए, जंग लग गई सबके। एक हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के लक्ष्य को भय कर लगा। आज मेरी सेना को ठेके पे दे दिया। क्यों नहीं करते लोग? मैं रोज कहता हूँ अग्निवीर समाप्त कराऊंगा, दिल्ली आ रहा हूँ रैली करने के लिए। मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, रैली करने के लिए कह रहा हूँ। तो आहट है दिल्ली वालों को पता कि रैली होगी पक्की, आएगा वो दिल्ली, रुकेगा नहीं, जिद्दी है। अभी धीरे धीरे वातावरण वापिस बनाएंगे, फिर दिल्ली की ओर चलेंगे। कल उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम है, महाराज सूरजमल जी की मूर्ति का नाम है। भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस राजस्थान को एक नए आयाम दें। कम से कम कोई ये नहीं कि कोई भूखा सो गया देश में, इस प्रदेश के अंदर जो भी हालात है आपके सामने। एक 5 स्टार के अंदर है, दूसरा एक ढाबे के अंदर है। एक अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं। नरेगा के अंदर मजदूरी करके लोग पढ़ा रहे। धीरे आंधी चली एक क्रांति शिक्षा की, लेकिन ये जो भेद है इसको कैसे मिटाएंगे? कौन प्रयास करेगा? प्रयास लीडर करेंगे। अगर एमपी एमएलए ईमानदार है तो निश्चित रूप से उस इलाके के डिप्टी सीआई भी ईमानदार होंगे कि हमारे नेता अच्छे हैं। तो ये डिप्टी साहब सीआई साहब दोनों भले आदमी हैं, इसलिए मैंने इनको मंच पे बुलाया। आपको समझ में आ रही है? सबको मैं पसंद नहीं करता, जैसे मेरे ज्यादा पसंद करने ट्रांसफर भी हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। इनकी हो भी जाए क्या फर्क पड़ा? और ऐसी जगह लगवा दें, चिंता में आधे लोग हैं पड़े सर। किसी को भी कह देंगे अच्छा आदमी, इसलिए जो अच्छा आदमी तो अपना आप उसका लगाव हो जाता है। और अब तो पुलिस की भी कोई डिमांड होती है, जवानों की, सेना की, सीआरपीएफ, आपकी पैरामिलिट्री, जो भी, इनकी आवाज भी मैं ही उठाता हूँ लोकसभा का। हर सिपाही की, एसपी की, आईजी की, अगर वो किसी को जबरन कोई परेशान कर रहा है और मेरे पास कोई आ जाता है तो समझ लो कि मैं उसका ढाल बन के खड़ा हो जाता हूँ। सामने कितनी बड़ी ताकत हो, मैं पीड़ित के साथ हूँ और अन्याय के खिलाफ हूँ। अरे वीर तेजाजी महाराज का भी यही संदेश है कि जिस तरह इन्होंने गाय की रक्षा करी निस्वार्थ, और इसलिए पूजा हुई इनकी 1000 साल पहले अपने राजस्थान में जितने भी लोग देवता हुए, तेजाजी महाराज और देवनारायण भगवान, शायद सीनेती में तो शब्द था, सीनेत थे। 500 का था अपना ज्यादातर इतिहास, 1400 1500 का, ये 1900 की ईस्वी के अंदर में राजस्थान में लोक देवता हमारे राजस्थान में जो वचन के पक्के थे, इस तरह अपने प्राण न्योछावर किए गायों के लिए। और इसलिए जाट गुजर का तेजाजी महाराज को, मैं तो या मीणाओं के इलाके के अंदर जाता हूँ, मध्य प्रदेश तक, धाकड़, मीणा, पाटीदार, गुजर, राजपूत, तमाम लोग तेजाजी महाराज का जयकारा लगाते हैं। इसलिए हमें कोई एक जाति में नहीं बांटना, क्योंकि हम गौरवान्वित महसूस करते हैं तेजाजी महाराज ने जाट जाति के अंदर अवतार लिया और हमारा सीना थोड़ा हो जाता। और अब तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर भी धीरे धीरे बन रहा है। ये मंदिर की लोग कह रहे हैं ना, हनुमान जी की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, मैं प्रयास कर रहा हूँ। जिम्मेदारी तो थी नाथुराम जी और रामनिवास जी की मंदिर बनाने में, तो बहुत बाद में आया था, लेकिन फिर भी मैंने जिम्मेदारी दी। मैंने कहा मैं करूंगा, क्योंकि मेरे गांव के पास में ही गांव मेला भरता है। अब मैं कहूँ मेला में नहीं जाऊंगा, लड़के वैसे नाराज, और जाऊंगा तो मेरे नारे लगेंगे। सारे नेता कहते नारे इतनी क्यों लग रहा है? नारे कोई कहने से लगाता है? अभी मैं तुम बोला कि नारे लगाओ, तुमने मुझे कहा कंधे में बिठाए, मैंने क्या कहा? नहीं बैठूंगा। क्या बोला? चलो वैसे वैसे। तो लेकिन लोगों की मानसिकता, क्योंकि उनके काम ऐसे नहीं ना खाली पैर से टक्के में बड़ी गाड़ी लेके और कोई सोचे मैं सीधा ही जाऊँ, मेरे नारे लगे। ऐसे नारे थोड़ी लगते हैं। देश की आजादी में भगत सिंह ऐसे लोगों को ही याद किया जाता। हमारे तो कितने लोग होंगे, कितने चले गए होंगे। जो सेना पे लड़ता है, जो सेना बॉर्डर पर लड़ता है, सेना के अंदर, वो शहीद कहलाता है। तो हनुमान बेनीवाल राजनीति के अंदर शहीद हुआ भाई, किसानों के लिए देश के अंदर। सेना को ठेके पे दिया, उसका विरोध कर रहा है। देश की पहलवान बेटियां जब लड़ रही थी, वो देख रही थी मेरा कौन भाई आएगा देश में। बेटियां तो हरियाणा की थी सारी, नागौर की तो एक भी लड़की नहीं थी। ठीक है पहलवान को नागौर की, लेकिन मैं गया था सबसे पहले दुश्मनी लेने के लिए, गया और परमानेंट दुश्मनी ले ली मैंने। अब आप समझो, उनका कभी मौका लगेगा वो मेरा थोड़ी करेंगे। पहलवान तो फिर भी जाके हेलो हाई कर लेंगे, मैं कहाँ जाऊंगा हेलो हाई करने के लिए? तो व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाती है। मेरे भाई, मैंने जितना प्रयास किया कर सकता हूँ प्रयास किया, आगे भी करूंगा। कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक का सफर इसी तरह चला। लेकिन मेरा स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैं कभी दबके नहीं रहा, नंबर 1 पे रहा।